नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः आगामी प्रयोगशाला परिचारक एग्जाम को ध्यान में रखते हुए विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मानव बीमारियां से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। ऐसा कोई सब एग्जाम नहीं है जिसमें मानव बीमारी से क्वेश्चन ना पूछा जाए। आपके भी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो आज की इस क्लास पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर बीमारी क्या होती है, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सभी पहलुओं पर आज के इस क्लास पे हम लोग चर्चा करेंगे। आपको मेरे साथ इस क्लास तक एंड तक बने रहना है। निश्चित ही बता रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर बीमारी किसे कहा जाता है, किसे बीमारी कहेंगे। देखो, मैं सब चीज़ को मैं नहीं लिखूंगा जी, है ना, मैं चीज़ों को बताते जाऊँगा, आप लोग को ध्यान से सुनना है। तो बीमारी किसे कहा जाता है, तो बीमारी मानव शरीर के तंत्र को प्रभावित करने की एक अवस्था होती है। बीमारी क्या होती है, तो बीमारी मानव शरीर के तंत्र को, ठीक है, बीमारी मानव शरीर के तंत्र को बोला जाता है, इंग्लिश में सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टम, ठीक है। तो बीमारी मानव शरीर के तंत्र को प्रभावित करने की एक अवस्था है, ठीक है। प्रभावित करने की क्या है जी? एक अवस्था है। बीमारी मानव शरीर के तंत्र को या सिस्टम को प्रभावित करने की एक अवस्था है। जैसे ही कोई व्यक्ति बीमारी से ग्रस्त होता है तो उसके शरीर के सिस्टम्स काम करना बंद कर देते हैं। सिस्टम कहने के तात्पर्य जैसे कि आपका डाइजेशन सिस्टम हो गया, आपका रेस्पिरेशन सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, स्केलेटन सिस्टम हो गया, ये सब सिस्टम कहलाते हैं। इसी को हिंदी में तंत्र बोलते हैं। तो जैसे ही कोई व्यक्ति है वो बीमारी से ग्रसित होता है, उसके शरीर के सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है। एक बार पुनः सुनिए, बीमारी मानव शरीर के सिस्टम को प्रभावित करने की एक अवस्था है। जैसे ही कोई व्यक्ति बीमारी से ग्रसित होता है तो उसका शरीर में जो सिस्टम है वो अच्छे से काम करना बंद कर देता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि आखिर बीमारी किन से फैलता है। तो बीमारी फैलता है आपका, एक तो फैलता है जी आपका वायरस से, ठीक है। बीमारी किन से फैलता है? बीमारी फैलता है आपका वायरस से फैलता है, जिसको हिंदी में विषाणु बोलते हैं। बैक्टीरिया से फैलता है, बैक्टीरिया से, जिसको हिंदी में जीवाणु के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ और किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से फैलता है। किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से, ठीक है। ये सब बीमारी फैलने के कारक है, आपको ध्यान रखना है। वायरस, बैक्टीरिया और आपका प्रोटोजोआ। अब इन्हीं सभी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे कि आखिर वायरस किसे कहते हैं, बैक्टीरिया किसे कहते हैं, प्रोटोजोआ किसे कहते हैं। फिर इसके बाद पढ़ेंगे वायरस से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी कौन कौन से है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी कौन कौन से है। निश्चित है आपके एग्जाम में पूछेंगे क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा बीमारी वायरस से होता है, कौन सा बैक्टीरिया से होता है, कौन सा प्रोटोजोआ से होता है। ऐसा क्वेश्चन आता है जी, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आखिर वायरस क्या होता है। वायरस क्या होता है? तो वायरस क्या होता है? एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है। क्या होता है? एक सूक्ष्म जीव होता है जिसका निर्माण किनसे मिलकर होता है? डीएनए से, आरएनए से। जिसका निर्माण डीएनए, आरएनए वह प्रोटीन मटेरियल से मिलकर होता है। डीएनए, आरएनए वह प्रोटीन मटेरियल से मिलकर होता है। मैंने क्या क्या बताया कि वायरस एक सूक्ष्म जीव होता है जिसका निर्माण डीएनए, आरएनए व प्रोटीन मटेरियल से मिलकर होता है। एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि वायरस की खोज किसने किया था? तो वायरस की खोज किया था इवानोवास्की ने, ठीक है। इवानोवास्की नामक साइंटिस्ट ने किया था तंबाकू के अध्ययन के दौरान। किसके अध्ययन के दौरान? तंबाकू के, याद रखना है। तंबाकू के अध्ययन के दौरान इवानोवास्की नामक साइंटिस्ट ने किसकी खोज किया था जी? वायरस की खोज किया था। ओके, आगे समझ में, ठीक है। तो वायरस एक सूक्ष्म जीव होता है जिसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन मटेरियल होता है और इसकी खोज किया था इवानोवास्की नामक साइंटिस्ट ने तंबाकू के अध्ययन के दौरान। अब ये डीएनए का फुल फॉर्म भी आपको एग्जाम में आता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म होता है आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, याद रखना है। ये डीएनए क्या करता है? ये अनुवांशिक लक्षणों को माता पिता से बच्चों में पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। तो जो आपका वायरस है, वायरस का निर्माण किससे होता है? आपका डीएनए, आरएनए और प्रोटीन मटेरियल से। ये एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है। वायरस के बाद हम लोग अब देखते हैं बैक्टीरिया। आखिर बैक्टीरिया किसे कहा जाता है? तो बैक्टीरिया भी क्या होता है जी? बैक्टीरिया भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। बैक्टीरिया भी क्या है? एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। और बैक्टीरिया का निर्माण भी किनसे होता है? देखो, बैक्टीरिया का निर्माण आपका डीएनए से होगा, आरएनए से होता है, उसके बाद प्रोटीन मटेरियल से होता है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन मटेरियल। साथ ही साथ बैक्टीरिया में और क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया में पाया जाता है सेल वॉल, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पाया जाता है, कोशिका भित्ति। साथ ही साथ आपका बैक्टीरिया में राइबोसोम भी पाया जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है कोशिका के, ठीक है। देखो, आपका बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया भी एक सूक्ष्म जीव है जिसका निर्माण डीएनए, आरएनए, प्रोटीन मटेरियल, कोशिका भित्ति, राइबोसोम इन सबसे मिलकर होता है।
मतलब अगर आपसे कल के डेट में कोई क्वेश्चन पूछता है कि वायरस और बैक्टीरिया में किस में डेवलप्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो आप बताओगे बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया में आपका कोशिका भित्ति भी पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जाता है, जबकि आपका वायरस में केवल और केवल डीएनए, आरएनए और प्रोटीन मटेरियल ही बस पाया जाता है। आगे सबको समझ में, आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? अगर आपसे कल के डेट में कोई क्वेश्चन करता है तो बैक्टीरिया की खोज किया था आपका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया की खोज किया था। इसको आपको अच्छे से याद रखना जी, है ना। लेकिन वायरस की खोज किसने किया था? इवानोवास्की नामक साइंटिस्ट ने तंबाकू के अध्ययन के दौरान। आगे बढ़ते हैं, आखिर प्रोटोजोआ किसे कहते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटोजोआ। ठीक है, तो प्रोटोजोआ भी क्या होता है? ये भी आपका सूक्ष्म जीव है। प्रोटोजोआ भी क्या आपका सूक्ष्म जीव है, लेकिन प्रोटोजोआ में सबसे डेवलप्ड कोशिकांग पाया जाते हैं, सबसे विकसित संरचना होती है क्या? आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में आपका डीएनए भी पाया जाएगा, प्रोटोजोआ में आपका आरएनए भी पाया जाता है, प्रोटोजोआ में आपका प्रोटीन मटेरियल भी पाया जाता है, प्रोटीन मटेरियल। साथ ही साथ आपका प्रोटोजोआ में और क्या पाया जाता है? आपका ये आपका कोशिका भित्ति, सेल वॉल भी पाया जाता है, कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति के साथ साथ याद रखना है आपका प्रोटोजोआ में आपका राइबोसोम, जिसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ये भी पाया जाता है। साथ ही साथ प्रोटोजोआ में आपका केंद्रक, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूँ ना, केंद्रक, इसको कोशिका का ब्रेन कहते हैं, तो प्रोटोजोआ में केंद्रक भी पाया जाता है। तो ये सब किस में पाया जाता है? आपका प्रोटोजोआ में पाया जाता है। तो इन तीनों में सबसे डेवलप्ड स्ट्रक्चर किसका होता है? आपका प्रोटोजोआ का होता है। मतलब खतरनाक कौन होता है? प्रोटोजोआ, क्योंकि प्रोटोजोआ में ये सारे कोशिकांग पाया जा रहा है। देख लो, वायरस की बात करें तो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन मटेरियल बस पाया जाता है, जबकि आपका बैक्टीरिया में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन मटेरियल के साथ साथ कोशिका भित्ति और राइबोसोम भी पाया जाता है। और आपका प्रोटोजोआ में आपका सूक्ष्म जीव, डीएनए, मतलब प्रोटोजोआ में आपका डीएनए, आरएनए, प्रोटीन मटेरियल, कोशिका भित्ति, राइबोसोम, केंद्रक, ये सभी चीज पाया जाता है। तो तीनों में सबसे खतरनाक कौन सा है? तो आपका प्रोटोजोआ हो जाएगा। प्रोटोजोआ क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कोशिकांग पाया जा रहा है। प्रोटोजोआ के बाद कौन खतरनाक होता है? आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बाद ध्यान रखना है आपका वायरस। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब सबसे विकसित कोशिकांग किसमें पाया जाता है? तो प्रोटोजोआ में, उसके बाद बैक्टीरिया में, उसके बाद वायरस में। आगे समझ में, तो होपफुली सबको समझ में आगे हो गया। यहाँ तक मैंने क्या क्या चीजें पढ़ा है, एक बार फटाक से रिवीजन करवा देता हूँ। बीमारी हमारे शरीर के तंत्र को प्रभावित करने की एक अवस्था होती है। ठीक है, और जैसे कोई व्यक्ति बीमारी से ग्रसित होता है तो उसके शरीर के सिस्टम काम करना बंद कर देता है। फिर हमने देखा बीमारी किनसे किनसे फैलता है? वायरस से फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है, प्रोटोजोआ से फैलता है। तो हमने देखा वायरस किसे कहेंगे? तो वायरस एक सूक्ष्म जीव होता है जिसका निर्माण डीएनए, आरएनए और प्रोटीन मटेरियल से होता है। और वायरस की खोज किया था इवानोवास्की नामक साइंटिस्ट ने तंबाकू के अध्ययन के दौरान। फिर मैंने बताया बैक्टीरिया भी एक सूक्ष्म जीव होता है जिसका निर्माण डीएनए, आरएनए और प्रोटीन मटेरियल से होता है, और इसमें साथ ही साथ कोशिका भित्ति, राइबोसोम भी पाया जाता है, और इसकी खोज आपको एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। फिर प्रोटोजोआ भी एक सूक्ष्म जीव है, इसका निर्माण डीएनए, आरएनए, प्रोटीन मटेरियल, कोशिका भित्ति, राइबोसोम, केंद्रक, इन सबसे मिलकर इसका निर्माण होता है। और अगर तीनों की बात करें तो सबसे डेवलप्ड स्ट्रक्चर किस में पाया जाता है? आपका प्रोटोजोआ में, प्रोटोजोआ के बाद आपका बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया के बाद आपका वायरस में। ठीक है, आपका वायरस को हिंदी में क्या बोलते हैं? विषाणु बोलते हैं। बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहा जाता है? आपका जीवाणु बोला जाता है। ऐसा भी कुछ रहता है कि कौन सा विषाणु जनित रोग है, कौन सा जीवाणु जनित रोग है। तो वायरस को विषाणु और बैक्टीरिया को आपका जीवाणु कहा जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। होपफुल यहाँ तक चीजें आप लोग को समझ में आ गई होंगी, है ना। आगे बढ़ते चले, अब देखते हैं हम लोग वायरस से होने वाली बीमारी कौन कौन सा है। ठीक है, इसके लिए मैं आप लोग को एक ट्रिक बताऊंगा। क्या बताऊंगा? ट्रिक। आप लोग को तुरंत इसको याद करना है एकदम, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखो इसका ट्रिक क्या है आपका? ए चाचा, ए चाचा, ए चाचा इन्हें डांटो, ए चाचा इन्हें डांटो, ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। ठीक है, खरे गाल पे छापो, ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। ये आपका तरीका है याद करने का। अब चलिए, अब इस ट्रिक को हम लोग खोलते हैं। ए से क्या होगा आपका? ए से हो जाएगा जब आपका एड्स हो जाएगा। ठीक है, चाचा से क्या होगा आपका? चाचा से हो जाएगा आपका चेचक। क्या होगा आपका? चेचक, है ना। उसके बाद ई, तो ई से क्या होगा? ई से हो जाएगा आपका इन्फ्लुएंजा। क्या होगा आपका? इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। ई से आपका इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। उसके बाद डा से आपको देखना है, डा से आपका ड्रैकोमा। क्या हो जाएगा आपका? ड्रैकोमा। ठीक है, डा से आपका हो जाएगा आपका सॉरी डा बोलता हूँ, डा से आपका डेंगू। ठीक है, डा से क्या हो जाएगा आपका? डेंगू हो जाएगा, डा से आपका डेंगू। ठीक है, उसके बाद टो से क्या होगा आपका? टो से हो जाएगा आपका ट्रैकोमा। टो से क्या होगा आपका? ट्रैकोमा। देख लो, पुनः देखो, ए से आपका एड्स है, उसके बाद चा से आपका चेचक, उसके बाद ई से आपका इन्फ्लुएंजा, उसके बाद ड से आपका डेंगू, उसके बाद टो से आपका ट्रैकोमा, उसके बाद ख
आया आपका ख, तो ख से क्या होगा आपका खसरा, ख से क्या हो जाएगा जी आपका खसरा हो जाएगा, क्या होगा आपका खसरा, ठीक है। उसके बाद रे, रे से क्या होगा आपका रेबीज, रे से क्या होगा आपका रेबीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गा, तो गा से आपको ध्यान रखना है गलसुआ, गा से क्या हो जाएगा आपका गलसुआ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पे, पे से आपको याद रखना है पिलिया, पे से क्या याद रखना है जी आपका पिलिया याद रखना है। उसके बाद छा, छा से आपको क्या ध्यान रखना है छोटी माता, ठीक है, छोटी माता, छोटी माता। उसके बाद क्या है आपका छोटी माता के बाद छापो, प से क्या हो जाएगा मतलब पो से क्या होगा आपका पो से हो जाएगा आपका पोलियो, क्या हो जाएगा पोलियो। तो ये सभी किससे होने वाली बीमारी है आपका वायरस से होने वाली बीमारी। एक बार पूरा देख लो, इसका ट्रिक क्या है, ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो, है ना। तो ए से मैंने बताया, ए से हो जाएगा आपका एड्स हो जाएगा, चाचा से आपका चेचक, ई से आपका इन्फ्लुएंजा, उसके बाद डा से आपका डेंगू, उसके बाद टो से क्या होगा आपका ट्रैकोमा, उसके बाद ख से क्या होगा खसरा, उसके बाद रे से क्या होगा आपका रेबीज, उसके बाद गा से हो जाएगा आपका गलसुआ, उसके बाद पे से हो जाएगा आपका पिलिया, उसके बाद छा से आपका छोटी माता और पो से हो जाएगा पोलियो। तो ये सभी बीमारी वायरस से होने वाली बीमारी, अच्छे से इसको आपको याद रखना है। आ गया समझ में, ठीक है। ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो, इसको याद करिए, निश्चित है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन आता है कौन सा विषाणु जनित रोग है या कौन सा आपका वायरस से होने वाली बीमारी है, ऐसा, ठीक है। तो अगर ये तरीका पता होगा तो आप लोग अच्छे से इसको बना लोगे और एक आध क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये सब वायरस से होने वाली बीमारी है, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते देखिए, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। तो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी कौन कौन से है, इसके लिए भी मैं आप लोग को एक तरीका बता रहा हूँ। इसका ट्रिक क्या है, देखो इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक आपको ध्यान रखना है, पंडित का ट्रिक, पंडित 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 का ट्रिक, ऐसा करो पंडित का ट्रिक है ना, पंडित का ट्रिक न्यू है, पंडित का ट्रिक न्यू है ये, ठीक है। ये आपका बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी को याद करने का ट्रिक है, पंडित का ट्रिक न्यू है। तो प से क्या हो जाएगा, देखो प से हो जाएगा आपका प्लेग, ठीक है। प से क्या होगा जी आपका प्लेग हो जाएगा, प से आपका प्लेग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ड, ड से आपका हो जाएगा डिप्थीरिया, क्या होगा डिप्थीरिया, डिप्थीरिया याद रखना है, ड से आपका डिप्थीरिया, ये हो गया। प से आपका प्लेग और ड से आपका डिप्थीरिया। उसके बाद देखो त से क्या हो जाएगा आपका तपेदिक, त से क्या होगा आपका तपेदिक हो जाएगा, तपेदिक, ठीक है। त से आपका तपेदिक हो जाएगा। और उसके बाद त से एक और ध्यान रखना है आपको टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड, इसी से आपका एक और याद रखना है टाइफाइड, तपेदिक और आपका टाइफाइड हो जाएगा। उसके बाद देखो का है, का, तो का से क्या हो जाएगा आपका, का से आपका काला खांसी, क्या से क्या हो जाएगा आपका काला खांसी, ठीक है। काश से हो जाएगा आपको काला खांसी हो जाएगा। उसके बाद ट्री, ट्री से आपको ध्यान रखना है, ट्री से हो जाएगा जब आपका टिटनेस, क्या हो जाएगा आपका टिटनेस हो जाएगा, टी से आपका टिटनेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका न्यू, देखो न्यू, तो न्यू से आपको ध्यान रखना निमोनिया, न्यू से क्या हो जाएगा आपका निमोनिया हो जाएगा, न्यू से आपका निमोनिया हो जाएगा, है ना। और है से क्या होगा, देखो है से हो जाएगा आपका हैजा, है से क्या हो जाएगा आपका हैजा, ठीक है। तो ये सभी बीमारी आपका बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। देखिए तरीका क्या आपका पंडित का ट्रिक न्यू है, याद करने का इसका ट्रिक क्या है, पंडित का ट्रिक न्यू है। तो प से आपका प्लेग, डी से आपका डिप्थीरिया, त से आपका तपेदिक और आपका टाइफाइड, का से आपका काला खांसी, ट्री से आपका टिटनेस, उसके बाद न्यू से आपका निमोनिया, उसके बाद है से क्या हो जाएगा आपका हैजा हो जाएगा। एक बार देख लो, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, टाइफाइड, काला खांसी, टिटनेस, निमोनिया और हैजा, ये सब आपका बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। आगे समझ में। अब उसके बाद देखते हैं प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है। इसके लिए भी एक मैं तरीका बता रहा हूँ आप लोग को। इसका तरीका क्या है, देखिए इसका तरीका हो जाएगा आपका पापा काम पर सोते हैं, पापा, पापा काम पर सोते हैं, पापा काम पर सोते हैं, अच्छे से याद रखना है ना इसको, पापा काम पर सोते हैं। देखिए पास से क्या हो जाएगा जी आपका, पास से पायरिया हो जाएगा, पास से आपका पायरिया, ठीक है, पास से आपका पायरिया हो जाएगा, या पापा बोल सकते हो आप, पापा से आपका पायरिया हो जाएगा, ठीक है, पापा से पायरिया हो जाएगा। उसके बाद का से याद रखना है, का से आपका काला जार, का से क्या हो जाएगा जब आपका काला जार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो म से क्या हो जाएगा आपका, म से आपका मलेरिया, म से क्या होगा आपका मलेरिया, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है आपका प, तो प से क्या हो जाएगा आपका पेचिस, प से क्या हो जाएगा पेचिस। तो अच्छे से इसको याद रखना है। देखो तो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी कौन कौन से है, मैंने ट्रिक बता दिया। पापा काम पर सोते हैं, तो पापा से पायरिया, का से आपका काला जार, म से आपका मलेरिया और प से हो जाएगा आपका पेचिस। तो ये वो सभी बीमारियां जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बहुत सारी बीमारी होती है मानवों को, लेकिन हम लोग उन्हीं को देख रहे हैं जो हमारे एग्जाम को दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ बताया देख लो एक बार और। वायरस से होने वाली बीमारी का ट्रिक बताया, ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो। ए से आपका एड्स, से चाचा से आपका चेचक, ई से आपका इन्फ्लुएंजा, उसके बाद डा से आपका डेंगू, उसके बाद टो से आपका ट्रैकोमा, ख से आपका खसरा, रे से आपका रेबीज, गा से आपका गलसुआ, पे से आपका पिलिया, छा से आपका छोटी माता, पो से आपका पोलियो, है ना। उसके बाद मैंने क्या बताया,
बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, इसको याद करने का ट्रिक बताया, पंडित का ट्रिक नहीं है। तो प से आपका प्लेग, ड से डिप्थीरिया, त से तपेदिक या टाइफाइड, का से आपका काला खांसी, टी से आपका टिटनेस, न्यू से आपका निमोनिया, है से आपका हैजा। फिर मैंने बताया प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी कौन कौन से, उसका ट्रिक। तो पापा काम पर सोते हैं, पापा से आपका पायरिया, का से आपका कालाजार, म से आपका मलेरिया और प से क्या हो जाएगा आपको जी पेचिस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए। अब हम लोग देखते हैं लैंगिक संबंधों पर आधारित बीमारी कौन कौन से हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है लैंगिक संबंधों पर आधारित बीमारी कौन कौन सी है। तो सबसे पहला आपको याद रखना है जी, सबसे पहला बीमारी हो जाएगा लैंगिक संबंधों पर आधारित बीमारी कौन सी है। तो सबसे पहला हो जाएगा आपका एड्स है। सबसे पहला क्या हो जाएगा, एड्स। ठीक है, एड्स है। एड्स जो बीमारी होता है लैंगिक संबंधों पर आधारित बीमारी है, जो आपका HIV वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, आपका HIV वायरस के कारण होता है। इसको अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये और ये पहला हो जाएगा आपका एड्स हो जाएगा। दूसरा आपको याद रखना है हेपेटाइटिस बी। ये आपका हेपेटाइटिस बी नामक वायरस के कारण होता है। और तीसरा आपको ध्यान रखना है हेपेटाइटिस सी। ठीक है, हेपेटाइटिस सी ये भी आपका एक लैंगिक संबंधों पर आधारित बीमारी है। ये आपका हेपेटाइटिस सी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। एड्स आपका HIV वायरस, ठीक है, और आपका हेपेटाइटिस बी आपका हेपेटाइटिस बी नामक हेपेटाइटिस बी नामक किसके कारण होता है, आपका हेपेटाइटिस बी नामक वायरस है जी, सॉरी बैक्टीरिया बोल देता है, हेपेटाइटिस बी नामक वायरस से होता है। और हेपेटाइटिस सी आपका हेपेटाइटिस सी नामक आपका वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस से होता है, याद रखना है। ठीक है, ये तो ये सभी लैंगिक संबंधों पर आधारित बीमारी है। एड्स आपका HIV वायरस से होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, और हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण होता है ना। वायरस है ना, मैं अचानक से बैक्टीरिया निकल गया था मेरे मुख से, याद रखना, लेकिन वायरस है। तो हेपेटाइटिस बी आपका हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होगा, और हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण होता है। और एड्स आपका HIV वायरस, ठीक है, HIV वायरस के कारण होता है। तो ये सब क्या है आपका, ये सब लैंगिक संबंधों पर आधारित बीमारी है। अनुवांशिक बीमारी कौन कौन सी है, इसको याद करेगा। अनुवांशिक बीमारी हो जाएगा आपका, सबसे पहले तो आपको हो जाएगा थैलेसीमिया, कई बार पूछा गया थैलेसीमिया के बाद दूसरा आपको याद रखना है हीमोफीलिया। तीसरा हो जाएगा पूछिए आपका हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया के बाद तीसरा आपको ध्यान रखना है, तीसरा हो जाएगा आपका सिकल सेल। तीसरा हो जाएगा जी आपका सिकल सेल एनीमिया भी बोलते हैं इसको, है ना। और चौथा हो जाएगा आपका रंग वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं इसको। और पांचवा हो जाएगा आपका गंजापन, पांचवा क्या हो जाएगा, गंजापन। ठीक है, ये तो थैलेसीमिया, इसमें क्या होता है, इसमें आरबीसी का निर्माण बहुत ही कम होता है। आरबीसी का निर्माण बहुत ही कम होने लगता है, किस केस में, आपका थैलेसीमिया के केस में, है ना। और हीमोफीलिया के केस में क्या होता है, आपका ब्लड का थक्का अच्छे से नहीं जम पाता, क्लॉटिंग नहीं हो पाता ब्लड में, तो ब्लड का थक्का अच्छे से नहीं जम पाता, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ब्लड का थक्का अच्छे से नहीं जम पाता। सिकल सेल एनीमिया में क्या हो जाएगा, आपका आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाता है। किसका, आरबीसी का। ठीक है जी, आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है, हंसियाकार हो जाता है। आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाता है, याद रखना, सिकल सेल एनीमिया केस में। रंग वर्णांधता, ये आपका एक्स क्रोमोसोम, याद रखना, ये एक्स क्रोमोसोम की अनियमितता के कारण होता है। और जो रंग वर्णांधता होता है, इसमें जो व्यक्ति है लाल, हरा और नीला रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। कौन से केस में, कलर ब्लाइंडनेस अर्थात रंग वर्णांधता के केस में। और उसके बाद लास्ट क्या है, गंजापन मतलब बाल झड़ने की बीमारी, ये भी क्या है, सब अनुवांशिक बीमारी है। तो लैंगिक संबंधों पर आधारित बीमारी मैंने बता दिया, एड्स HIV वायरस के कारण होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है, और हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण होता है। ये सब आपका लैंगिक संबंधों पर आधारित बीमारी है। फिर मैंने बताया अनुवांशिक बीमारी कौन कौन सी है, तो थैलेसीमिया जिसमें आरबीसी का निर्माण बहुत कम होता है, हीमोफीलिया जिसमें ब्लड का थक्का अच्छे से नहीं जम पाता, सिकल सेल एनीमिया जिसमें आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाता है, रंग वर्णांधता जिसको कलर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं, इसमें व्यक्ति लाल, हरा और नीला रंग को अच्छे से पहचान नहीं पाता, उसमें अच्छे से अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। और लास्ट है आपका गंजापन में बाल झड़ने की समस्या आती है। ये सब क्या आपका अनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक डिजीज है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं जेनेटिक। ठीक है, जेनेटिक डिजीज क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में जेनेटिक डिजीज बोलते हैं। और इसको बोलते हैं आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाता है इसको इंग्लिश में, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये सब क्लियर है। तो हमने देख लिया बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी कौन कौन से है, वायरस से होने वाली बीमारी कौन कौन से है, आपका लैंगिक संबंधों पर आधारित बीमारी कौन कौन से है, और अनुवांशिक बीमारियां कौन कौन सी है। ठीक है, ये सब चीज़ हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं।
कुछ जो प्रमुख बीमारी है उसके बारे में जानते हैं, जैसे कि एड्स। मैंने बताया था एड्स के बारे में कि जो एड्स बीमारी होता है ये किसके कारण होता है, आपका HIV वायरस। किसके कारण होता है जी, आपका एड्स होता है आपका HIV वायरस के कारण होता है, HIV वायरस है ना, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनो वायरस हो जाएगा, ठीक है। और एड्स का फुल फॉर्म आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। देखो मैंने HIV का तो बता दिया, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, आपको एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है बताना है, ठीक है। तो एड्स जो होता है आपका लैंगिक संबंधों पर आधारित एक बीमारी है जो आपका HIV वायरस के कारण होता है, याद रखना है। और एक क्वेश्चन आता है वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है कब मनाते हैं, 1 दिसंबर को, ठीक है। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, कैंसर बीमारी के बारे में ध्यान रखना है। कैंसर बीमारी क्यों होता है, ये होता है आपका अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, मतलब अनियंत्रित। कैंसर किसके कारण होता है, जब आपका अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण। किसके कारण, अनियंत्रित कोशिका विभाजन। अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण क्या होता है, आपका कैंसर की बीमारी होता है, ठीक है। मतलब कोशिका विभाजन, देखो कोशिका विभाजन के कारण ही हमारा शरीर ग्रोथ करता है, सही बात है, लेकिन अनियंत्रित हो जाएगा कोशिका विभाजन तब उसी को बोलते हैं कैंसर की बीमारी, ठीक है। जो आपका सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं, जो आपका कांच फैक्ट्री में काम करते हैं, है ना, इन सबको आपका कैंसर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इन सब फैक्ट्रियों से आपका कार्सिनोजन नामक एक प्रदूषक है वो निकलता है, ठीक है। तो आपका कैंसर किसके कारण होता है, आपका अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होता है। और वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं, तो 4 फरवरी को, ठीक है जी, 4 फरवरी को मनाया जाता है आपका वर्ल्ड कैंसर डे। क्या मनाते हैं, आपका वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं, ये आपको याद रखना है। मलेरिया आप सभी को पता होगा, मलेरिया आपका प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी या प्रोटोजोआ, है ना, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। और मलेरिया किसके कारण होता है, तो आपका मादा एनाफिलीज, ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से क्या होता है, आपका मलेरिया फैलता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। और परजीवी का नाम हो जाएगा आपका प्लाज्मोडियम परजीवी। और वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाते हैं, तो आपका 25 अप्रैल को, ठीक है, 25 अप्रैल को आपका वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है, ठीक है जी। वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाते हैं, तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखना है। आपका एड्स होता है HIV वायरस के कारण होता है। कैंसर अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होता है। और मलेरिया ये प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, जो आपका मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं 1 दिसंबर को। आपको वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है आपका 4 फरवरी को। और वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है आपका 25 अप्रैल को। चलो अब बढ़ते हैं डेंगू। तो डेंगू के बारे में ध्यान रखना कि डेंगू आपका एडिज एजिप्टी है ना, एडिज एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से क्या होता है, आपका डेंगू होता है। एडिज एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से डेंगू होता है, अच्छे से इसको याद रखना है ना। और डेंगू किससे होने वाली बीमारी है, डेंगू आपका वायरस से होने वाली बीमारी है। मैंने तरीका बताया था, जो तरीका बताया था, ट्रिक बताया था, उसमें आप लोग को पता लग जाएगा। देख लो एक बार, दिखा भी देता हूँ भैया, देख लो, है ना। ये आपका ये वायरस से होने वाली बीमारी, जिसमें मैंने बताया था डस आपका डेंगू, ठीक है। तो जो डेंगू होता है आपका वायरस से होने वाली बीमारी, आपको अच्छे से इसको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए तपेदिक आपका ये किससे होने वाली बीमारी है, आपका देखो तपेदिक यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है तपेदिक किससे होने वाली बीमारी है, आपका बैक्टीरिया से, ठीक है। ये आपका बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। कौन सी बीमारी है, आपका तपेदिक, याद रखना है, ठीक है। इसे टीबी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं जी, आपका टीबी के नाम से जानते हैं। तपेदिक को आपका टीबी के नाम से भी जानते हैं। ये आपका बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, आपको याद रखना है, बीमारी है। और ये कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस, याद रखना है ना, माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। कौन सा बीमारी, आपका तपेदिक बीमारी, माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है आपका टीबी, तपेदिक की बीमारी। आगे बढ़ते हैं पोलियो। तो पोलियो किसके कारण होगा, पोलियो आपका पोलियो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, पोलियो आपका पोलियो वायरस के कारण होता है। और याद रखना है, क्वेश्चन आता है कि हमारे देश में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब से किया गया, तो पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत किया गया हमारे देश में 1995 से भी क्वेश्चन आता है जी। तो पोलियो होता है आपका पोलियो वायरस से, और पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत 1995 से हुआ है। हेपेटाइटिस बी और सी, ये आपका हेपेटाइटिस बी और सी नामक वायरस से होता है ना। मैंने बताया था इससे पहले, देखो जो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी है। जो हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, और हेपेटाइटिस सी वायरस से होता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, जो हेपेटाइटिस बी और सी है ये आपका हेपेटाइटिस बी और सी नामक वायरस से होता है,
याद हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड क्या देखते हैं, हैजा। हैजा, टाइफाइड और टिटनेस। चलो हैजा किससे होने वाली बीमारी है आपका, हैजा हो जाएगा आपका बैक्टीरिया से, ठीक है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। हैजा आपका बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और टाइफाइड, टाइफाइड भी किससे होता है, ये भी आपका बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है जी, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। तरीका में मैंने बताया था इसको, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। इसके बैक्टीरिया का नाम हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी। क्या हो जाएगा, साल्मोनेला। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना, साल्मोनेला टाइफी। इसके बैक्टीरिया का नाम क्या आपका, साल्मोनेला टाइफी हो जाएगा। और टिटनेस, टिटनेस भी किससे होने वाली बीमारी है, ये भी आपका बैक्टीरिया से, ये भी आपका बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है, ठीक है। टिटनेस भी बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। और इसके बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना है क्लास्ट्रीडियम, क्लास्ट्रीडियम टिटैनी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्लास्ट्रीडियम टिटैनी, ठीक है, टिटैनी, क्लास्ट्रीडियम टिटैनी नामक बैक्टीरिया से होता है टिटनेस, ठीक है। तो हैजा आपका बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, ठीक है। और टाइफाइड आपका बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, इसके बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। और टिटनेस भी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, इसके बैक्टीरिया का नाम है आपका क्लास्ट्रीडियम टिटैनी। क्या हो जाएगा आपका, क्लास्ट्रीडियम टिटैनी। आगे जी देखो, ये तीनों को मैंने किसने बताया, बैक्टीरिया में। देख लो एक बार, आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी का मैंने ट्रिक बताया था, देख लो, बताया था आपका पंडित का ट्रिक नहीं हुआ। तो अभी मैंने बताया टिटनेस के बारे में, मैंने बताया किसके बारे में, टाइफाइड के बारे में, और मैंने बताया हैजा के बारे में। लास्ट में इसी के बारे में तो बताया है, देखो यहाँ पास लास्ट में हैजा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, टाइफाइड बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, और टिटनेस आपका ये भी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, ठीक है। इन सभी बातों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो होपफुली आप लोग को ये क्लास पसंद आया होगा। निश्चित ही जो मैंने तरीका बताया है उसको 2-3 बार आप लिख के देखिएगा, आपका याद हो जाएगा और क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको करिए। मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो निश्चित ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।